Well, hello everyone. I am Mr. AK. Once again, I welcome you here at our online platform. जैसा कि हम रोज़ाना क्लासेस अटेंड करते जा रहे हैं नाउन से रिलेटेड। अभी तक अपने बात की है, हम लोगों ने बात की है टॉपिक 6 के साथ में। टोटल अभी तक हमने 6 कवर कर लिए हैं और उसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक 7 नंबर के साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर वी गो। 7 नंबर टॉपिक, यस 7 नंबर टॉपिक के साथ में बात करने वाले हैं और 7 नंबर टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा नाउन काइंड्स। यस, सो 7 नंबर जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है नाउन काइंड्स। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हर एक को हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। बाय द वे, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा, बार बार सर कहते हैं कि डीपली स्टडी करने वाले, डीपली है क्या? मेरा मतलब ये है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं जो नाउन से रिलेटेड हो और हम पढ़े ना, ऐसा हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके, बाय द वे, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? सोचिए ज़रा, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? सब अच्छी तरीके से जानते हैं नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। या नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 5। अब 5 कौन कौन सी होते हैं ये भी आप जानते हैं, फिर भी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं कौन कौन से होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन और उनको अंडरस्टैंड करने का, उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं। अभी बात करते हैं नाउन काइंड्स में। पहला जो नाउन का काइंड रहने वाला है वो आपका रहने वाला है प्रॉपर नाउन। क्या रहने वाला है? प्रॉपर नाउन। यस, आपका जो फर्स्ट नाउन रहने वाला है वो रहने वाला है प्रॉपर नाउन। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन होता क्या है? जैसे स्कूल्स में हमने क्या पढ़ा है, स्कूल्स में डेफिनेशन क्या स्टडी किया है? हमने ये स्टडी किया है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को, स्पेसिफिक इंसान का नाम, चीज़ का नाम और जगह के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इस बात को हमने स्टडी किया था। हाँ, ये डेफिनेशन रहती है। अब इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रॉपर, अब देखिए क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो स्पेलिंग, अपने जो मीनिंग निकालना है, हमें जो डेफिनेशन निकालनी है इसकी, वो ये रहने वाली है कि किसी भी इंसान का प्रॉपर नाम या किसी चीज का प्रॉपर नाम या फिर किसी जगह का प्रॉपर नाम अपना क्या रहने वाला है? प्रॉपर नाउन होता है। और भी अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, द स्पेसिफिक name of person, things and place is called proper noun। समझिए, किसी भी इंसान का स्पेसिफिक नेम है, किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम है, किसी जगह का स्पेसिफिक प्रॉपर नाम है, वही उसका प्रॉपर नाउन रहने वाला है। वही क्या रहने वाला है? प्रॉपर नाउन रहने वाला है। ओके, अब आगे चीजें ये समझनी है कि हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। डेफिनेशन तो समझ में आ गई, बाय डेफिनेशन हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट फिर भी हम और कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉपर नाउन ही होता है। अब जो समझने की बातें हैं वो और देखिए ज़रा। क्या बात की है हमने? प्रॉपर जो नाउन होता है
प्रॉपर जो नाउन होता है वो क्या होता है? एक तो होता है ये स्पेसिफिक होता है, प्रॉपर होता है, सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक होता है। एक चीज हमने ये समझी अभी। अब दूसरी चीज समझाने वाला हूं, वो ये कि प्रॉपर नाउन होता है ना, हमेशा की हमेशा वो अपर केस में ही होगा, अपर केस में ही होगा। आई मीन टू से कैपिटल लेटर से ही है ना वो स्टार्ट होने वाला है। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस से ही स्टार्ट होने वाला है। वो कैसे, वो देखिए जरा। सपोज यू सेड, आपने एक लाइन बोली दैट आई हैव अ फ्रेंड, कि मेरे एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड एंड हिज नेम हिज नेम इज क्या है देखिए जरा, क्या है नाम? आपने कहा सर राम। His name is राम, मेरा एक दोस्त है। I have a friend, his name is राम। किसने कहा भाई? आपने कहा सर his name is राम। कहा राम दोस्त है। क्या आप जो बोल रहे हो, जो आप वर्ड्स काम में ले रहे हो, क्या वो वाकई सही है? जो वर्ड्स आप काम में ले रहे हो क्या वो सही हैं? कहा सर कैसे? दोस्त है, उसका नाम राम है। मैंने कहा किसने कहा कि ये राम है? ये RAM जो है ना स्मॉल लेटर्स में लिखा है, किसने कहा ये राम है? माय डियर, इसको रेम बोला जाता है। गूगल करके देख लेना, गूगल करोगे तब आपको पता चलने वाला है रेम का मतलब तो क्या होता है। लोकल में आपने सुना होगा मिंडा, ऑफ कोर्स सुना होगा। शिप का जो मेल वर्जन होता है, रेम का मतलब ये होता है। सो क्या जो शिप का मेल वर्जन है वो आपका फ्रेंड है? आपने कहा सर नहीं, ये हमने क्या कर दिया? अब समझिए, मैंने क्या कहा? जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा अपर केस में ही स्टार्ट होने वाला है। आपने कहा सर हिज नेम इज रेम नहीं कर देना माय डियर, रेम की जगह आप ये लिखिए राम। आपने कहा सर वर्ड्स में लाइंस के अंदर कैपिटल लेटर तो आगे आता ही नहीं है, किसने कहा? नहीं आता। हमेशा याद रख लेना, जो प्रॉपर नाउन है हमेशा अपर केस से ही स्टार्ट होने वाला है। ये राम है, ये रेम है। ये क्या है? रेम है। अब बात आई समझ में। सो फ्रेंड है, क्या है वो? रेम है या राम है? राम है ना। तो यही चीज समझनी है, जो प्रॉपर नाउन होगा मीन्स नेम ऑफ पर्सन है, इसका मतलब वो अपर केस से ही स्टार्ट होगा। वो क्या होगा? अपर केस से ही स्टार्ट होगा। आई बात समझ में? आई होगी। अब देखिए कुछ और चीजें समझाता हूं मैं। नाउन इज रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। यस, अब दूसरी चीज समझने वाली बात यह है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्पेसिफिक तो है ही है, और वो अपर केस से तो स्टार्ट होने वाला है। कुछ और चीजें हैं, वो ये आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं। कौन से? AN और दी भी बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? उसको आर्टिकल्स में पढ़ने वाले हैं। यस, आगे पढ़ेंगे इनको। बात यह है कि प्रॉपर जो नाउन होता है उससे पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उससे पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। इस बात को याद रखना अच्छी तरीके से। प्रॉपर जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। लाइक आई सेड दैट माई टीचर नेम इज मिस्टर ABC। एनीथिंग?
माई टीचर नेम इज मिस्टर ABC। आपने कहा सर माई टीचर नेम इज ABC। एन ABC क्या है? द ABC क्या है जनाब? क्या है? ए क्या दिखाता है? आर्टिकल्स क्या शो करते हैं? काउंट करने वाली चीज को, काउंट करने वाले चीज को ये कहीं ना कहीं शो करते हैं ना। अब देखिए आपको यूज करना है ए, इसका मतलब मेरा एक, जैसे कहा कि है ना मेरे टीचर का नाम एक ये है भाई, एक ABC है, एक ABC है। क्या है ये? जो प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। अब दूसरी बात सोचने वाली बात यह है, अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि सर प्रॉपर नाउन के अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है उसका, वो हमेशा अपर केस में ही क्यों आता है? वो हमेशा अपर केस में क्यों आता है? क्यों आता है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अपर केस में इसलिए आता है क्योंकि वो क्या है? स्पेसिफिक है। क्यों है? क्या है वो? स्पेसिफिक है, उसका जैसा कोई नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपर केस में आता है, इसलिए हमेशा अपर केस में आता है। नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए मैंने एक नाम लिया छोटू, सपोज मैंने एक नाम लिया छोटू, तो ये क्या है? स्पेसिफिक पर्सन है, उसी का तो नाम है, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। समझ रहे हो ना इस बात को? अब मान लीजिए मैं कहता हूं मंडावा, मैं कहता हूं मंडावा। अब मंडावा तो एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, स्पेसिफिक टाउन का नाम है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये दोनों के दोनों और ये क्या हुए? प्रॉपर नाउन हो गए। किसी स्पेसिफिक थिंग का नाम आ जाए तो वो भी अपनी क्या होने वाली है? प्रॉपर होने वाली है। अब एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आर्टिकल्स का जिक्र किया है कि सर कि किसी इंसान के नाम से पहले क्या हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं? किसी इंसान के नाम से पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल्स यूज नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर नाउन, जैसे किसी इंसान का स्पेसिफिक, किसी इंसान का नाम है, उससे पहले आर्टिकल आ सकता है क्या? आपने कहा सर अभी तो बताया है आर्टिकल्स नहीं आता है। मैंने कहा हाँ, स्पेसिफिक नाम है तब आर्टिकल नहीं आने हैं, लेकिन किसी का नाम है तो आर्टिकल भी आ सकता है, आर्टिकल भी आ सकता है, जो कि हमेशा हमें डाइवर्ट कर देता है। एग्जाम्स के अंदर क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है हमें, है ना। वो तो नंबर गए प्लस में माइनस मार्किंग भी लेके चला जाता है। ओके, अब समझने की बात यह है, जो समझाई जाएगी उस बात को देखिए कि आर्टिकल्स किस केस में किसी नाम से पहले होते हैं, वो आगे बात करते हैं। आई होप आपको प्रॉपर नाउन ना अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सिंपल बात है, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी चीज का प्रॉपर जो नाम है वही क्या है? वही क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओके, आगे बात करते हैं अभी। यस, नाउ सेकंड। अभी समझ हमने पढ़ा फर्स्ट, नाउ बात करते हैं सेकंड के साथ में। सेकंड जो काइंड रहने वाला है वो रहेगा कॉमन नाउन। वो क्या रहेगा? कॉमन नाउन। अब देखिए ये जो वर्ड है यही डेफिनेशन दे रहा है ना, कॉमन नाउन। क्या डेफिनेशन दे रहा है? कॉमन टू ऑल। क्या डेफिनेशन दे रहा है? कॉमन टू ऑल, जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है। बस इतना ही समझ गए हो काफी है। कॉमन है कैसे है? जैसे मान लीजिए, सपोज आई से ए वर्ड दैट बॉय, आई से वर्ड बॉय। अब जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे नाम आ गया छोटू, मोंटी, छुटकी, लाइक जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं।
उनके अंदर लड़कों की कंडीशन, उनको बॉय बोल सकता हूँ, और गर्ल है तो उनको गर्ल बोल सकता हूं। उनका स्पेसिफिक नाम नहीं लिया मैंने। अगर उनका स्पेसिफिक नाम लेता हूं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएंगे, वो प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। लेकिन बात क्या है, क्या बात बोली है, कॉमन टू ऑल। जैसे ना बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे जैसे है ना स्पेसिफिक नाम है मेल के, अगर उनसे उनके बारे में कहता हूं तो मैं कह सकता हूं ना बॉय, क्या कह सकता हूं, वो सब में कॉमन है, वो सब में कॉमन है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने नाम लिख देता हूं, दैट छोटू, मोंटी, स्नोय, हिमांशु, अंशु, दुष्यंत। अब ये देखिए, ये क्या है, किसी इंसान के प्रॉपर नाम है, स्पेसिफिक नाम है, तो ये नाम क्या हुए प्रॉपर नाउन। सिंपल सी बात है, ये हुए प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने क्या कहा, कॉमन। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, इनमें आता है कॉमन कि ये बॉय है। ये कॉमन क्या आता है कि ये बॉय है। इसी तरीके से गर्ल्स आ गया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था मंडावा के बारे में। जैसे कहता हूं मंडावा, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया सीकर, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया जयपुर, जैसे कह दिया झुंझुनू। अब इनमें कॉमन क्या है जनाब, अब इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ये नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या हुए, ये अपने आप में तो हुए प्रॉपर नाउन, ये अपने आप में क्या हुए, प्रॉपर नाउन। लेकिन इन प्रॉपर में कॉमन क्या है, इन प्रॉपर में कॉमन क्या है, कॉमन एक वर्ड आता है, वो मैंने कह दिया सिटी, वो मैंने कह दिया क्या, सिटी। प्रॉपर नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनके अंदर कॉमन आ रहा है सिटी। सो सिटी क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, कॉमन नाउन। अब समझ रहे होंगे, कॉमन टू ऑल, जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है, उनको क्या कहने वाले हो आप, क्या कहने वाले हो, कॉमन नाउन कहने वाले हो। अब समझ में आई होगी बात। ओके, ये आपने समझा कि कॉमन नाउन एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन और चीजें भी समझते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यस, कॉमन टू ऑल तो है ही, कॉमन टू ऑल है ही। अब इसमें बात आती है कि जो कॉमन नाउन होता है वो सब में कॉमन तो है ही है। अब इसमें एक बात और आती है, इसमें एक बात और आती है कि ये क्या होने वाले हैं, इनसे पहले आर्टिकल्स का यूज होता है। कॉमन नाउन के अंदर आर्टिकल्स का यूज होता है। वो कैसे, मैंने कहा कि एक लड़का, अब सभी बॉय हैं, उनमें से मैं एक की बात कर रहा हूं, तो क्या बोलने वाला हूं, मैंने कहा मैंने एक लड़के को देखा, आई सा ए बॉय। क्या हुआ, आई सा ए बॉय। मैंने एक लड़के को देखा, आई सा ए बॉय। अब बॉय तो सभी लड़कों का बोध करवाएगा, सिंपल सी बात है, सभी को है ना, सभी जो लड़के हैं उन सब की बात करेगा। सो मैंने कहा उनमें से मैंने कहा मैंने एक लड़के को देखा, एक की बात कर रहा हूं, आर्टिकल्स आया आई सा ए बॉय। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने कह दिया आई विल विजिट ए सिटी। क्या बोला मैंने, आई विल विजिट ए सिटी, मैं एक सिटी घूमूंगा। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना मैं सिटी घूमूंगा, अभी कौन सी सिटी, बहुत सारी है, कौन सी। आपने कहा कि मैं एक सिटी घूमूंगा, आई विल विजिट ए सिटी। अगर आप कहते हो आई विल विजिट, लाइक कह देते हो एक वर्ड आगरा,
क्या कहा आपने? आई विल विजिट आगरा। अब आगरा पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, इसका मतलब ये किसको डिनोट करेगा? ये करेगा प्रॉपर नाउन को। बट आगरा क्या है? सिटी है। जितने भी प्लेस हैं, जितने भी शहर हैं, उनको जितने भी हैं उनको कॉमन आप सिटी नाम दे सकते हो ना। जितने भी प्लेसेस हैं, जैसे आगरा हो जाए, जैसे जयपुर हो जाए, चाहे बीकानेर हो, इनको आप एक दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, चेन्नई हो, इनको आप सिटी नाम दे सकते हो। सो सिटी इनमें कॉमन हुआ। सो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आर्टिकल्स का यूज कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और समझाता हूं मैं। वो ये मैंने कहा आई सा ए बॉय, कई बार क्या होता है ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं। आई सा ए बॉय, द बॉय वॉज डांसिंग। क्या लाइन लिखी है मैंने? आई सा ए बॉय, द बॉय वॉज डांसिंग। मैंने एक लड़के को देखा, वो लड़का डांस कर रहा था। आपने कहा सर ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। यहाँ पर तो ए काम में ले लिया, यहाँ पर आपने द काम में ले लिया, ये क्या बात हुई? दिस इज नॉट फेयर। आई सेड या कि पेशेंस, मैं एक्सप्लेन करता हूं चीज को। मैंने कहा मैंने एक लड़के को देखा। अब जितने भी लड़के हैं उनमें से एक की बात कर रहा हूं मैं, सब में से एक की बात कर रहा हूं। आई सा ए बॉय, सब बॉय है, सब बॉय है, उनमें से एक की बात की। आई सा ए बॉय। नाउ सेकंड थिंग, ये मैंने कहा कि द बॉय वॉज डांसिंग। अब द वहां पर क्या कर रहा है? उस बॉय को स्पेसिफिक कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पेसिफिक कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि वो ही लड़का, उसी एक की बात कर रहा हूं। अब यहां पर तो सब बॉयज की बात हो रही थी, उनमें से एक की बात थी तो ए आ गया। मैंने कहा उस पर्टिकुलर उसी बॉय की बात कर रहा हूं कि वो लड़का डांस कर रहा था। सो वो क्या कर रहा है? इस बॉय को क्या कर रहा है? पर्टिकुलर कर रहा है। क्या कर रहा है? पर्टिकुलर कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ये जो बॉय आता है ये तो रहता है अपना कॉमन नाउन, ये तो रहता है अपना कॉमन नाउन, लेकिन यहां पर ये द इसको क्या कर देता है? प्रॉपर कर देता है। तो यहां पर ये बॉय होने वाला है प्रॉपर नाउन। सेंस से समझना, सेंस से समझना इस बात को, सेंस के मेथड से समझ लेना। प्रॉपर कर दिया, इसका मतलब कहा कि ये होता है प्रॉपर नाउन। सो समझ में आने वाली बात, कॉमन नाउन क्या होता है? जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है। और इनसे पहले क्या होता है? आर्टिकल्स का यूज होता है, आर्टिकल्स का यूज होता है। अब जो चीजें समझने वाली हैं, इंटरेस्टिंग आएंगी अभी। लाइक एग्जाम्पल्स आर सम एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए, हाँ पहले इसी को समझा देता हूं। जो प्रॉपर नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन, proper noun as a common noun. Now you said what is this sir? ऐसे कौन करता है? व्हाट इज दिस? प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन। कैसे? ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई। प्रॉपर आपको डेफिनेशन पता है, कॉमन आपको डेफिनेशन पता है। अब क्या चीज चेंज होने वाली है वो समझिए जरा। चेंज ये होगी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी प्रॉपर इंसान के नाम से पहले क्या आप आर्टिकल्स यूज कर सकते हो? मैंने कहा था हाँ कर सकते हो, लेकिन वो कंडीशन क्या होगी? वो ये कंडीशन होगी वो प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन होना चाहिए, वो प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन होना चाहिए। इसलिए आप क्या करते हो? आर्टिकल्स का यूज करते हो। वो कैसे? अब समझिए। जैसे मान लीजिए कि अपनी क्लास के अंदर ना, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 4 ऐसे स्टूडेंट हैं, उनका नाम क्या है? छोटू है। सभी का अलग अलग नाम लिख देता हूं मैं। 4 स्टूडेंट हैं, उन सभी का 4 स्टूडेंट्स का नाम सेम है। सभी का क्या है? छोटू नाम है। 4 स्टूडेंट है एक क्लास में, उन सभी का नाम है ना ऐसा है, सेम टू सेम है। उन और भी बच्चे हैं, 4 हैं स्पेशली, उनका सेम ही नाम है। अब देखिए मैंने कहा कि छोटू को बुलाओ। सपोज आई से दैट कि ना छोटू को बुलाओ, या अगर मैं ये कहूं, आप कहोगे सर कौन सा छोटू? कौन सा छोटू? अगर एक ही है
एक ही है तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए, एक ही है तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए। ये सभी के सभी छोटू, मैंने कहा कि छोटू को बुलाओ, कॉल छोटू। आपने कहा कौन से वालों को बुलाऊं, मैंने कहा एक छोटू को बुलाओ। क्या कह सकता हूं? कह सकता हूं इनमें से एक, इनमें से एक। मैंने कहा एक छोटू को बुलाओ। सो आप इस केस में ये जो छोटू नाम है, ये छोटू नाम है, इन चारों में से क्या है? कॉमन है। ये जो छोटू नाम है, ये जो छोटू नाम है, ये चारों में क्या है? कॉमन है। चारों के अंदर कॉमन है। इसका मतलब ये जो छोटू नाम क्या हुआ? इस कंडीशन में कॉमन नाउन हुआ। अब मैंने कहा कि ना एक छोटू को बुलाओ, तब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, यस आपको एक छोटू को बुलाना चाहिए। यू शुड कॉल ए छोटू, ऐसा बोल सकता हूं ना, दैट यू शुड कॉल ए छोटू। आपको एक छोटू हो, क्योंकि चार है, इनमें से एक की बात कर रहा हूं कि एक को बुलाना चाहिए। इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन इनका नाम आ रहा है, कॉमन इनका नाम आ रहा है। इट मीन्स यहां पर छोटू प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन ये एज ए कॉमन नाउन काम कर रहे हैं। और कैसे करते हैं ये तरीका आप समझ लेना। एग्जाम में क्या होता है, गड़बड़ यही होती है, फिर कहते फिरोगे सर कोई फिरकी ले रहा है, ऐसा समझ लेना फिर तो कि और तो क्या होने वाला है। अब समझ लिया कि जो चार नाम है, हाँ है तो प्रॉपर, बट नाउ एज ए कॉमन दे आर वर्किंग। सो मैंने कहा एक छोटू को बुलाना चाहिए। यू शुड कॉल ए छोटू, जो कॉमन नाउन होता है एज ए प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन है, एज ए कॉमन नाउन आएगा, उस फॉर्म में आप आर्टिकल्स यूज करने वाले हो, उस फॉर्म में आप आर्टिकल्स यूज करने वाले हो। आई बात समझ में, आई बात समझ में। सो तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी बात अभी आपने समझी कि है ना, प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन ऐसे काम भी कर सकता है, ऐसे भी काम कर सकता है। कॉमन नाउन आई मीन टू से जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है उनको आप क्या बोलने वाले हो? कॉमन नाउन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, सो ये क्लास, ये जो टॉपिक नंबर 7 है, इनमें से अभी तक काइंड्स की अगर बात की जाए, नाउन के काइंड्स की, सो हमने 2 काइंड्स स्टडी किए हैं। फर्स्ट नाउन, फर्स्ट काइंड ये था अपना प्रॉपर नाउन, जिसको हमने कहा था स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस इज called what called proper noun। और सेकंड हमने पढ़ा है कॉमन नाउन, जो क्या है? सब में कॉमन है, जो कॉमन है। अभी आपने समझा कि कॉमन कैसे जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का कॉमन हो सकता है, किसी इंसान का नाम भी कॉमन हो सकता है। सो वो कॉमन नाउन होने वाले हैं। ये अभी तक टॉपिक नंबर 7 की 2 काइंड्स अपने क्लियर हो गए हैं। आज थोड़े से टाइम कम होने की वजह से, बिकॉज अभी ऑफलाइन क्लासेज अटेंड करने वाला हूँ, टाइम कम होने की वजह से आज 2 ही काइंड्स हम स्टडी करने वाले हैं। कल बात करेंगे रिमेनिंग काइंड्स के साथ में, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द मटेरियल नाउन के साथ में। सो फॉर टुडे कीप लर्निंग इंग्लिश। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हर क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर, सो प्लीज डू कमेंट एंड टेल मी, ताकि मैं उसका सॉर्ट आउट कर सकूं। सो फॉर टुडे कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप लर्निंग इट। सो हैव अ नाइस डे।